दोस्तों एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक ऐसा देवता जिनकी केवल एक दृष्टि मात्र से राजाओं के सिंहासन धूल में मिल जाते हैं, जिनके नाम से पूरी सृष्टि कांप उठती है, जिन्हें सूर्य देव भी भय से देखते हैं, वो है शनिदेव। और दूसरी तरफ है वो महाबली, जिन्होंने अपनी मुट्ठी में पर्वत उठा लिए, जिन्होंने समुद्र को एक छलांग में पार कर लिया, जिनके नाम मात्र से भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां भाग खड़ी होती हैं, वो है हनुमान जी। अब सवाल यह है कि जब शनिदेव इतने शक्तिशाली हैं, जब उनकी साढ़े और ढैया से बचने के लिए लोग बड़े बड़े उपाय करते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो फिर शनिवार के दिन लोग शनि मंदिर जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर क्यों जाते हैं? शनिवार को हनुमान जी पर सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सी घटना थी जो त्रेता युग में घटी और जिसने शनिदेव को ये वचन देने पर मजबूर कर दिया कि वो हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो न केवल वाल्मीकि रामायण बल्कि स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी वर्णित है। ये केवल कोई कहानी नहीं है, ये सनातन धर्म का वो अध्याय है जिसे अधिकतर लोग जानते ही नहीं, और जब आप इसे जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं उस कालखंड से जहां से इस पूरे रहस्य की नींव रखी गई। रावण, लंका का वो राजा जिसे 10 मुख भी कहा जाता है, 10 सिर, 20 भुजाएं और ऐसा अहंकार जो आकाश को भी छोटा मान ले। रावण ने जब अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर नवग्रहों को बंदी बनाने का निर्णय किया तो उसके पीछे एक गहरी सोच थी। वो जानता था कि ग्रहों की स्थिति मनुष्य के भाग्य को निर्धारित करती है। अगर वो नवग्रहों को अपने नियंत्रण में कर ले तो वो न केवल मनुष्यों के भाग्य का स्वामी बन जाएगा बल्कि देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और स्कंद पुराण में इस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। रावण ने एक एक करके सभी नवग्रहों को पराजित किया। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, सभी को उसने अपनी लंका में कैद कर लिया। लेकिन शनिदेव के साथ उसने जो किया वो सबसे अधिक अपमानजनक था। शनिदेव को उसने अपनी राजसभा की सीढ़ियों के ठीक नीचे उल्टा लटका दिया। क्यों? क्योंकि रावण जानता था कि शनिदेव की दृष्टि किस पर पड़ती है, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए उसने शनिदेव को इस प्रकार बांधा कि उनकी दृष्टि सदैव नीचे जमीन की तरफ रहे, और जब भी रावण अपने सिंहासन पर चढ़ता उसका पैर शनिदेव की छाती पर पड़ता। ये केवल कैद नहीं था, ये शनिदेव का घोर अपमान था। सोचिए, जो देवता अपनी एक दृष्टि मात्र से सम्राटों का पतन कर देते हैं, वो आज स्वयं बेड़ियों में जकड़े हुए थे। लोहे की जंजीरें उनके दिव्य शरीर को भींच रही थीं। यह दृश्य देवलोक में भी कंपन पैदा कर रहा था। और तब वो घड़ी आई जिसका संपूर्ण सृष्टि को इंतजार था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे। रात का घना अंधेरा था। लंका की विशाल प्राचीरें सोने से चमक रही थीं। हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप में लंका के एक एक कोने को ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्हें एक अंधेरी काल कोठरी से एक दिव्य किंतु पीड़ित आवाज सुनाई दी। वो आवाज साधारण नहीं थी, उसमें एक दिव्य ओज था, लेकिन साथ ही असीम पीड़ा भी थी। हनुमान जी उस आवाज की दिशा में बढ़े और जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके नेत्रों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। काल के स्वामी, न्याय के देवता शनि महाराज बेड़ियों में जकड़े उल्टे लटके, उनके दिव्य शरीर पर रावण के सैनिकों के अत्याचार के निशान थे। हनुमान जी एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। उनके भीतर का वो भाव जागृत हुआ जो उन्हें केवल अपने प्रभु श्री राम के प्रति ही नहीं बल्कि हर पीड़ित के प्रति रहता है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उन लौह श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जैसे वो धागे हों। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख रहे हैं, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और गहरी और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। अब वापस आते हैं उस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण पर। जैसे ही शनिदेव की बेड़ियां टूटी, रावण के सैनिकों को इसकी भनक लग गई। पूरी लंका में हलचल मच गई। हजारों राक्षस सैनिक उस काल कोठरी की तरफ दौड़ पड़े और अब हनुमान जी के सामने एक विकट परिस्थिति थी। एक तरफ माता सीता की खोज का कार्य अधूरा था, दूसरी तरफ शनिदेव अभी भी इतने दुर्बल थे कि स्वयं उड़ भी नहीं सकते थे। तब हनुमान जी ने वो किया जो केवल वही कर सकते थे। उन्होंने शनिदेव को अपनी विशाल पूंछ में सुरक्षित लपेट लिया और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जो लंका की दीवारों को भी याद रहा होगा। हनुमान जी एक तरफ शनिदेव की रक्षा कर रहे थे और दूसरी तरफ रावण की पूरी सेना से लड़ रहे थे। उस युद्ध में हनुमान जी के प्रहारों की ऊष्मा और रावण के सैनिकों के अस्त्र शस्त्र दोनों के बीच शनिदेव के दिव्य शरीर पर घाव होते रहे, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें एक पल के लिए भी असुरक्षित नहीं छोड़ा। जब वो युद्ध समाप्त हुआ
और शनिदेव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, तब शनिदेव की आंखों में वो भाव था जो शायद उनके जीवन में पहली बार आया था, कृतज्ञता का भाव। जो देवता स्वयं काल के स्वामी हैं, जिनके सामने देवता भी सिर झुकाते हैं, वो आज हनुमान जी के प्रति नतमस्तक थे। और तब शनिदेव ने वो वचन दिया जो आज भी सनातन धर्म की नींव में गूंजता है। शनिदेव ने कहा, हे अंजनी पुत्र, हे पवन सुत, आज आपने मुझे न केवल कैद से मुक्त किया, बल्कि उस अपमान से भी मुक्त किया जो एक देवता के लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। आज से मैं ये वचन देता हूँ कि जो भी मनुष्य आपकी शरण में आएगा, जो भी आपका सच्चे मन से स्मरण करेगा, उसे मेरी साढ़े साती, मेरी ढैया और मेरी कुदृष्टि कभी नहीं सताएगी। आपके भक्त मेरे भक्त हैं। ये वचन कोई साधारण वचन नहीं था, ये काल के स्वामी का वचन था, और जो काल का स्वामी वचन दे उसे कोई नहीं तोड़ सकता, न देवता, न दानव, न स्वयं ब्रह्मांड की कोई शक्ति। स्कंद पुराण में इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन है। इसमें लिखा है कि शनिदेव ने यह भी कहा कि जो मनुष्य शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करेगा, उसके जीवन में शनि की महादशा भी शुभ फल देगी। जो ग्रह सबसे अधिक भयावह माना जाता है, वही ग्रह हनुमान भक्त के जीवन में कल्याण का कारण बन जाता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। शनिदेव न्याय के देवता है। वो किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। उनकी साढ़े साती और ढैया वास्तव में दंड नहीं है, ये एक परीक्षा है। ये जीवन का वो कठिन दौर है जब इंसान अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की शरण लेता है, तो हनुमान जी उस व्यक्ति के कर्मों के बोझ को हल्का करने में सहायता करते हैं। यही कारण है कि शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो शायद आपने आज से पहले कभी इस गहराई से नहीं सुना होगा। जब शनिदेव के शरीर पर घाव थे, जब उनकी दिव्य देह पीड़ा से कांप रही थी, तब हनुमान जी ने उनकी सेवा की। उन्होंने सरसों के तेल से शनिदेव के घावों की मालिश की। आयुर्वेद में सरसों के तेल को सबसे अधिक उष्ण और वात नाशक माना जाता है। ये शरीर की पीड़ा को हरने में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। और जब हनुमान जी के हाथों का स्पर्श उस तेल के साथ शनिदेव के घावों पर पड़ा, तो उनकी पीड़ा तत्काल शांत हो गई। तब से ये परंपरा आरंभ हुई। शनिवार को हनुमान जी को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। ये तेल वास्तव में हनुमान जी को नहीं चढ़ाया जाता। ये तेल हनुमान जी के माध्यम से शनिदेव को अर्पित किया जाता है। ये उस प्रेम और सेवा का प्रतीक है जो हनुमान जी ने शनिदेव को दी थी। जब आप ये तेल चढ़ाते हैं, तो आप उस परंपरा को जीवित रखते हैं, आप उस कृतज्ञता को दोहराते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वैज्ञानिक आधार है। सरसों का तेल शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है। शनि ग्रह का रंग गहरा नीला काला है और सरसों का तेल भी गहरे रंग का होता है। जब ये तेल हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, तो ज्योतिषीय दृष्टि से ये शनि ग्रह को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय बन जाता है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पंचमुखी हनुमान, वो रूप जिसे देखकर स्वयं काल भी छिटक जाता है। ये प्रसंग है रामायण युद्ध के उस काल का, जब अहिरावण और महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक में ले जाकर बंदी बना लिया था। अहिरावण रावण का सौतेला भाई था और पाताल लोक का राजा था। उसे एक विचित्र वरदान प्राप्त था। उसके प्राण 5 अलग अलग दीपकों में बसते थे, जो 5 अलग अलग दिशाओं में एक साथ जल रहे थे। इन 5 दीपकों को एक ही क्षण में बुझाना होगा, तभी अहिरावण का वध संभव था। हनुमान जी जब पाताल लोक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ये कार्य एक साधारण शरीर से संभव नहीं है। एक समय में 5 दिशाओं में जाना असंभव है। तब हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति को एकत्रित किया और पंचमुखी रूप धारण किया। वो दृश्य कल्पना से परे था। पूर्व दिशा में हनुमान जी का अपना वानर मुख, जो भक्ति और सेवा का प्रतीक है। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, जो भय और नकारात्मकता को दूर करता है। उत्तर दिशा में वराह मुख, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, जो शत्रुओं का नाश करता है। और ऊर्ध्व दिशा में हयग्रीव मुख, जो ज्ञान और विजय का प्रतीक है। एक ही क्षण में 5 दीपक बुझे और अहिरावण का अंत हुआ। श्री राम और लक्ष्मण मुक्त हुए। लेकिन दोस्तों, इस पंचमुखी रूप का एक और गहरा अर्थ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये 5 मुख वास्तव में मनुष्य के जीवन के उन 5 सबसे बड़े शत्रुओं का प्रतीक हैं जो उसे भीतर से खोखला कर देते हैं। काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध यानी वो आग जो स्वयं को और दूसरों को जलाती है, लोभ यानी वो भूख जो कभी शांत नहीं होती, मोह यानी वो माया जो सच को देखने नहीं देती, और अहंकार यानी वो घमंड जो इंसान को उसके पतन की तरफ धकेलता है। जब कोई व्यक्ति शनिवार को पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करता है, तो वो वास्तव में इन 5 आंतरिक शत्रुओं से मुक्ति मांगता है। और शनिदेव जो न्याय के देवता हैं,
वो उस मनुष्य को देखते हैं जो आत्मशुद्धि का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति पर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। ये सनातन धर्म की वो गहराई है जो किसी भी अन्य दर्शन में नहीं मिलती। दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपके मन को छू रही हैं, अगर आप इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो शनि की महादशा या 7.5 से गुजर रहा है। क्या सच में हनुमान जी की भक्ति से शनि का प्रकोप शांत होता है, या ये केवल एक मान्यता है? दोस्तों, इसका उत्तर केवल धर्म में नहीं बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान में भी छुपा है। जब कोई व्यक्ति शनि की 7.5 से गुजर रहा होता है तो उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती हैं। व्यापार में हानि, स्वास्थ्य में गिरावट, रिश्तों में कड़वाहट, मन में निराशा। ये वो समय होता है जब इंसान टूटने के कगार पर होता है। और ठीक इसी समय जब वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, जब वो हनुमान जी के मंदिर जाता है, तो क्या होता है? उसके मन में एक विश्वास जागता है, एक शक्ति जागती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे विश्वास की शक्ति कहता है। जब मनुष्य को ये विश्वास हो जाता है कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है, तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका आत्मविश्वास लौट आता है। और जब आत्मविश्वास लौटता है तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। यही हनुमान जी की भक्ति का चमत्कार है। वो केवल एक देवता नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो भक्त के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा तथ्य बताना चाहता हूँ जो शायद आपने किसी और वीडियो में नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी और शनिदेव का संबंध केवल लंका की उस घटना से नहीं जुड़ा, बल्कि इसकी जड़ें उससे भी पहले की हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का जन्म नक्षत्र और शनिदेव का नक्षत्र एक विशेष कोण पर स्थित है। वैदिक ज्योतिष में यह माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं शनि के प्रभाव को नियंत्रित करने की दिव्य शक्ति लेकर जन्मे थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये ब्रह्मांड की एक सुनियोजित व्यवस्था थी। स्कंद पुराण में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तब स्वयं शनिदेव सहित सभी ग्रह देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। शनिदेव ने उस समय भी कहा था कि ये बालक जो अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, ये भविष्य में ग्रहों के कुप्रभाव को नष्ट करने की शक्ति रखेगा। यानी हनुमान जी का जन्म ही इस उद्देश्य के साथ हुआ था कि वो मनुष्यों को ग्रहों के कुप्रभाव से बचाएंगे। और इसीलिए जब रावण की लंका में शनिदेव की मुक्ति का प्रसंग घटा तो वो कोई अचानक घटी हुई घटना नहीं थी, वो एक नियति थी, एक दिव्य योजना थी। अब एक और गहरी बात, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जो सीधे इसी रहस्य की ओर इशारा करती है। उन्होंने लिखा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है निरंतर हनुमान जी का जाप करने से सभी रोग और पीड़ा नष्ट हो जाती है। यहाँ पीड़ा शब्द केवल शारीरिक पीड़ा के लिए नहीं है, ये ग्रहजनित पीड़ा के लिए भी है। तुलसीदास जी जो 16वीं शताब्दी के महान संत और ज्ञानी थे, वो इस रहस्य को भली भांति जानते थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में ये संदेश छुपाया। हनुमान चालीसा की एक और चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा संबंध शनि के नकारात्मक प्रभावों से है। ज्योतिष में शनि की कुदृष्टि को अनेक बार नकारात्मक ऊर्जा और भूत बाधा से जोड़ा जाता है। जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि हनुमान जी की भक्ति वो ढाल है जिसे ओढ़ने के बाद कोई भी ग्रह, कोई भी दशा, कोई भी संकट उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात और जाननी आवश्यक है। बहुत से लोग केवल डर से हनुमान जी के पास जाते हैं, शनिवार को मंदिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नहीं गए तो शनि देव नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है, और इस गलत सोच को समझने के लिए आपको उस घटना को दोबारा याद करना होगा। जब हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया तो क्या उन्होंने किसी डर से ये किया था? नहीं, उन्होंने ये प्रेम से किया, सेवा भाव से किया। एक पीड़ित को देखकर उनके भीतर करुणा जागी और उन्होंने तत्काल उनकी सहायता की। यही हनुमान जी का मूल स्वभाव है, निस्वार्थ सेवा। तो जब आप हनुमान जी के पास जाएं तो डर लेकर नहीं, प्रेम लेकर जाएं। ये सोचकर नहीं जाएं कि शनि देव से बचना है, ये सोचकर जाएं कि हनुमान जी जैसी निस्वार्थ भक्ति मेरे जीवन में भी आए। और जिस दिन ये भाव आ गया, उस दिन न शनि का भय रहेगा, न किसी और ग्रह का। अब बात करते हैं उस व्यवहारिक पक्ष की जो आपके जीवन में तत्काल परिवर्तन ला सकता है। शनिवार को हनुमान जी की उपासना का एक विशेष क्रम होता है जिसे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड ये वो अध्याय है जिसमें हनुमान जी की लंका यात्रा का वर्णन है। यही वो यात्रा है जिसमें शनि देव को मुक्ति मिली थी।
इसलिए सुंदरकांड का पाठ एक तरफ हनुमान जी की स्तुति है, दूसरी तरफ वो घटना का स्मरण है जिसने शनिदेव को वचनबद्ध किया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनिवार को सुंदरकांड पढ़ने से साढ़े साती का प्रभाव उल्लेखनीय रूप से कम होता है। और एक बात, जो लोग शनि की महादशा में हैं, उन्हें शनिवार को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। ये दान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये उस भावना का प्रतीक है जो हनुमान जी ने शनि देव के प्रति दिखाई थी। जब आप किसी पीड़ित की सेवा करते हैं तो आप हनुमान जी के उस स्वभाव को अपने जीवन में उतारते हैं। और शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, वो उस मनुष्य को अवश्य देखते हैं जो दूसरों की सेवा में लगा है। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात अपने मन में गहराई से बिठा लें। हनुमान जी और शनिदेव का रिश्ता शत्रुता का नहीं है, ये परम सम्मान का रिश्ता है। एक तरफ है अनुशासन, भक्ति और निस्वार्थ सेवा, जिसके प्रतीक हैं हनुमान जी, और दूसरी तरफ है न्याय, कर्म और परिणाम, जिसके स्वामी हैं शनिदेव। जब इन दोनों का सामंजस्य आपके जीवन में आता है, जब आप अनुशासित रहते हैं और अपने कर्मों के प्रति सजग रहते हैं, तब शनिदेव का न्याय भी आपके पक्ष में होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, जो हनुमान का है उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, ये जीवन जीने का एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता आया है और आगे भी देता रहेगा। तो अगली बार जब शनिवार आए और आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो याद रखिए वो लंका की अंधेरी काल कोठरी, याद रखिए वो टूटी हुई बेड़ियां, याद रखिए वो सरसों का तेल जो हनुमान जी ने प्रेम से ललाया था, और याद रखिए वो वचन जो काल के स्वामिस ने दिया था। जब ये सब याद रहेगा तो आपका हर शनिवार डर का नहीं बल्कि शक्ति का, प्रेम का और विश्वास का दिन बन जाएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई हो, अगर इस ज्ञान ने आपको कुछ नया दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे, तथ्यों पर आधारित और रोचक वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। जय हनुमान।